साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी नीयत साफ है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। और जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसके इरादे भी नेक होते हैं मेरे बच्चे, और उसके रास्ते भी साफ होते हैं, अच्छे होते हैं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे तो कर्म भी बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारी किस्मत भी मैं लिखूँगा, तुम्हारा साईं लिखेगा अपनी कलम से मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो तुम्हारे नेक इरादे हैं ना, इसमें तुम और आगे जाओगे और वृद्धि होगी मेरे बच्चे, बहुत वृद्धि। तुम्हारी जो नीयत साफ़ है ना, ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ आज कुछ गलत हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, अपने साईं पर भरोसा करो। तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा और ना होने दूंगा। इतना तो भरोसा है ना तुम्हें अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा जो भी करेगा वो तुम्हारे भले के लिए करेगा। और जो तुम्हारे ये आंसू है ना, इसे बचा कर रखा करो। ये तुम्हारे आंसू पता है कब काम आएंगे? जब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी ना, जब ये खुशी से निकलेंगे, तब मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी नहीं मेरे बच्चे। और जब तुम जानते हो, अपने साईं पर भरोसा करते हो, पल पल मैं तुम्हें एहसास कराता हूँ अपने होने का, पग पग पर तुम्हारे साथ रहता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे बच्चे तुम रोते हो, परेशान होते हो। किस बात से मेरे बच्चे? जबकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ में ही होता हूँ मेरे बच्चे। तो किस बात से डरना है बताओ मेरे बच्चे? किस बात का अंदर डर है तुम्हारे? किस बात का भय है? तुम जैसे भी हो ना, जो भी हो, वो बहुत अच्छे से रह रहे हो। ये सोचो कि जो तुम चाह रहे हो ना, वो अभी किसी वजह से नहीं हो रहा मेरे बच्चे। उसके पीछे कुछ कारण है, और वो कारण तुम्हें अब समझ में नहीं आएगा, वो आने वाले समय में तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन जो तुम चाहते हो ना, वो पूरा ज़रूर होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कहीं गांव में जाने वाले हो, और उस गांव में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हें वहाँ पर दर्शन देगा मेरे बच्चे। और उस दिन तुम्हें याद आएगा कि हाँ, साईं ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे दर्शन देंगे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अभी जाने का तुम्हारा कोई विचार नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अचानक से ही ना तुम्हें जाना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह पर तुम जाओगे मेरे बच्चे, और वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे, तुम देखना। और वहाँ पर ना तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। मैं तुमसे क्या कहूँ? ये कहूँ कि तुम जाओ, या फिर ये कहूँ कि तुम मेरे पास आओगे? बस जो भी समझ लो मेरे बच्चे, तुम बस आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। और सुनो, किसी बहुत बड़े काम में, मेरे किसी बहुत बड़े मंदिर के काम में तुम उसमें सेवा करोगे मेरे बच्चे, और उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा मेरे बच्चे, बहुत बड़ा योगदान। और वो सेवा मैं तुमसे लूँगा मेरे बच्चे, तुमसे लूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सोचकर हंसी आएगी तुम्हें अपने ऊपर कि अरे साईं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं कहाँ पर और कैसे कर पाऊँगा, मैं तो इतना सक्षम भी नहीं हूँ। हाँ मेरे बच्चे, ये तुम ही करोगे, वो काम मैं तुमसे ही करवाऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, और उस काम को मेरे तुम ही करोगे। और यही तो खासियत है साईं के बच्चों की, कि साईं अपने बच्चों से खुद सारे काम करवाता है, खुद सारे, चाहे वो सक्षम हो या ना हो। जब मेरा बच्चा काम करता है ना, तो मैं उसके सर पर हाथ रख देता हूँ, और वो अपने आप सक्षम हो जाता है। तो तुम देखते जाओ, तुम ना सक्षम होने के बाद भी सक्षम रहोगे मेरे बच्चे, और उस काम को तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा ही इस काम को कर सकता है, और उस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, और वहाँ पर तुम्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। और जिस दिन तुम्हें सम्मानित किया जाएगा ना, उस दिन तुम्हें अपने बाबा पर गर्व होगा। और मुझे भी तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, मुझे बहुत गर्व है तुम पर, बहुत गर्व है। और सुनो, जो तुम्हारे घर के पास में साईं मंदिर है ना मेरे बच्चे, वहाँ जाना मेरे बच्चे। वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पास में ना इतना भी पैसा नहीं कि उसके घर में राशन हो मेरे बच्चे। अगर तुम कर सको तो वो ज़रूर करना मेरे बच्चे। तुम जितना सक्षम हो सको उतना ज़रूर करना मेरे बच्चे, नज़र डालना मेरे बच्चे, क्योंकि वो बच्चा मेरा भूखा सोता है, और मैं अपने किसी भी बच्चे को भूखा नहीं सुलाता मेरे बच्चे, नहीं सुलाता। और सुनो मेरे बच्चे, जब मैं अपने बच्चों से कहता हूँ ना
कि जाने दो, अपने मन से उतार दो, रहने दो, बात को ख़त्म करो। तो जानते हो क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मेरे पास में बैठकर रोना शुरू कर देते हो ना, तो मेरे सब्र का बांध टूट जाता है मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं का सब्र का बांध टूट जाता है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आए, और जिसकी वजह से आंसू आते हैं ना, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होता। मैं तुम्हें कभी टूटते हुए नहीं देख सकता, कभी तुम्हें परेशान होते हुए, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो ये समझ लो कि तुम्हारे बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। तो कभी रोगे, तुम चाहोगे कभी कि तुम्हारे बाबा की आंखों में आंसू आए? नहीं ना। तो मेरा दिल फटता है मेरे बच्चे, बस रोया मत करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है ना, वो बस ज़्यादा दिनों का नहीं है मेरे बच्चे। अब ज़्यादा दिन तक वो नहीं चल पाएगा। बस जितना चलना था उसका चल गया। बस अब मेरे बच्चे, आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला भविष्य तुम्हारा है, और वो भी बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। जिसने जो जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो सब एक एक करके अपने कर्मों को भुगतेंगे मेरे बच्चे, और वो तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे मेरे बच्चे। तुम देखोगे, तुम देखना मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, मानता हूँ कभी कभी समय इस कदर विपरीत हो जाता है ना, कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाबा सुन नहीं रहा, तुम्हारा बाबा देख नहीं रहा, और तुम कहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हें लगता है ना कि मैं सुन नहीं रहा, तुम्हारे पीछे से मैं हज़ारों हाथ खड़े कर देता हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। जहाँ तुम नहीं बोल पाते ना, वहाँ वो हज़ारों लोग बोलते हैं। बस तुम्हारी जो अच्छाई है ना, इसे कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। अगर तुम्हारे लिए कोई एक बुरा बोलता है ना, तो 10 लोग तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, 10 लोग तुम्हारी अच्छाई करते हैं मेरे बच्चे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, कि चाहे वो तुम्हारी कितनी भी निंदा कर ले, कोई उन पर विश्वास नहीं करता मेरे बच्चे, कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपने कर्मों को अच्छा रखो। अगर तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे ना, तो चाहे कोई तुम्हारी कितनी भी बुराई कर ले, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कोई होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसे पनाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई वो जानवर हो मेरे बच्चे, उसे पनाह देना मेरे बच्चे। उसे कुछ दिन तक अपने पास रखना, उसकी सेवा करना मेरे बच्चे। और यही समझना कि तुम्हारे बाबा ने भेजा है मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा ने भेजा है सेवा के लिए। तुम सेवा करोगे ना उसकी, मैं भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, उसकी सेवा करना, और उस सेवा का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगा। और सुनो, जो तुम्हारे पास आकर ना बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ना, उनसे थोड़ा बचकर रहना मेरे बच्चे। उनका कुछ लालच है तुमसे, वो बस वही निकलवाना चाहते हैं, और इसी कारण वो तुमसे रोज़ मीठी मीठी बातें करते हैं। तो थोड़ा उनसे बचकर रहना मेरे बच्चे, और जितना हो सके उनसे दूरी ही बनाकर रखो। हो सके तो उन्हें अपने घर में प्रवेश मत करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो सही नीयत से तुम्हारे घर में नहीं आते मेरे बच्चे। उन्हें अपने घर से बाहर ही रखो मेरे बच्चे, बाहर रखो। और सुनो, आज शाम को जब तुम दिया जलाओगे ना, तो उसमें तुम्हें मेरे दर्शन होंगे मेरे बच्चे। मैं साक्षात रूप में तुम्हें वहाँ पर दर्शन दूंगा, अपनी अनुभूति दूंगा मेरे बच्चे। मुझे देखना, मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।